गरीबी किस कदर आदमी को लाचार और बेबस बना देती है, ये वही समझता है जिसके ऊपर बीतती है। बेशक हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से विश्वगुरु बनने की बात करते हों, वादे करते हों, जुमले फेंकते हों, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो इनके बड़े बड़े जुमले भी नहीं छुपा सकते। आज मैं जिस घटना की बात करूंगा, जिस कहानी की बात करूंगा, मुझे लगता है ये सुनकर आप उस परिवार की बेबसी पर बहुत खेद महसूस करेंगे। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं अंशु ठाकुर आज अपनी फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करेंगे। उस प्रयागराज की जो पूर्व में इलाहाबाद था। योगी जी ने इसका नाम तो बदल दिया, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं बदली, बल्कि पहले से और ज्यादा बुरी हो गई हैं। गरीबी इंसान को किस कदर बेबस और लाचार बना देती है, इसका उदाहरण प्रयागराज के सड़कों पे दिखा। अनीता जो एक महिला थी जिसकी मृत्यु हो गई, ना तो उसको अर्थी नसीब हुई, ना ही चार कंधे। ये जो परिवार है वाराणसी का रहने वाला था, कुछ दिन पहले प्रयागराज आया। परिवार झूसी के नीबी गांव में पत्तल बनाकर उसको बेचकर अपना गुजर बसारा करता था। इसी परिवार की 26 वर्ष की महिला थी सिर्फ अनीता, उसकी तबीयत खराब हुई और पैसों के अभाव में उसे उचित इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नुखड़ू इतना गरीब था, जिसकी वजह से इतना लाचार और बेबस था कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए भी उसके पास 4 पैसे नहीं थे। इस दुख की घड़ी में उसने अपने ससुर, जिनका नाम मैनेजर था, उन्हें बुलाया और उसके बाद जब उसे 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए अपनी बीवी के लिए, तो उसने बांस में चादर बांधी और अपनी पत्नी का लाश, जो अनीता के पति और उसके पिता थे, दोनों लेके प्रयागराज के सड़कों पर अंतिम संस्कार के लिए 5 किलोमीटर तक चले। इनके पीछे पीछे जो अनीता की मां थी वो रोते रोते जा रही थी। शव देखकर स्थानीय निवासी कुछ लोग नुखड़ू और मैनेजर की मदद करने के लिए आ गया है और उन्होंने पुलिस को भी इत्तला किया। इसके बाद समाज से कुछ चंदा लिया गया और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई। अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस या शव वाहन का तो जुगाड़ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस वालों ने ई रिक्शा करके जो अनीता का जो मृत शरीर था दारागंज घाट पर भेजा, जहां अनीता के रिश्तेदार रहते थे, और उसके बाद वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के नेता इतने बड़े बड़े वादे करने का काम करते हैं कि देश में कहीं गरीबी नहीं है, कहीं भुखमरी नहीं है, तो क्या आपका दिल नहीं पसीजा इसकी कहानी सुनने के बाद कि किस तरीके से एक पति और एक पिता इतना बेबस हो गया कि अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाया, अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया, जिसके बाद मौत हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि मौत होने के बाद उसे ना तो 4 कंधे मिले और ना उसके पास 4 पैसे थे कि वो अर्थी की व्यवस्था कर पाए। हम किस समाज में जी रहे हैं? कौन सा हमारे देश का अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर है? हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया बनाने की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों का हाल आज इस तरीके से है कि उनके पास अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 पैसा नहीं। देश में चुनाव आने वाला है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, आप देखेंगे कि किस तरीके से चाहे पक्ष की पार्टियां हो, विपक्ष की पार्टियां हो, बहुत बड़े बड़े जुमले देने के बाद काम कर रहे हैं, रेवड़ियां बांटने की काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो असली जो जमीन की जो व्यवस्था है वो कैसे सुधरेगी? हम किस अमृतकाल में जी रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी कौन सा आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं? क्या अमृतकाल ये होता है कि एक पति और एक पिता अपनी बेटी या अपनी पत्नी की अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता, उसे 4 कंधे नसीब नहीं होते, वो बांस के सहारे चादर बांध के अपनी बेटी, अपनी पत्नी का शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाता है? मुझे लगता है कि संगम की नगरी का ये कृत्य पूरे इंसानियत को शर्मसार करती है। बड़े बड़े नेताओं को तो शर्म नहीं आएगी, तरस नहीं आएगी मुझे, लेकिन मुझे लगता है आपकी और हमारी तरह जो आम जनता है, ये लोग आज शर्म से पानी पानी हो गए हैं। इनकी बेबसी और लाचारी देखकर तरस आता है खुद पे और अपने सिस्टम पे। आज हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच में इतनी बड़ी खाई बन गई है कि आज अमीर इतना अमीर हो गया है, जो कुछ साहब के दोस्त हैं, जो कुछ नेताओं के दोस्त हैं, आज अमीर इतना अमीर हो गया है कि वो किसी व्यक्ति को खरीद सकता है, और आज गरीब इतना गरीब हो गया है कि अपने आप को बेचकर भी अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पा रहा। ऐसी जितनी घटनाएं हैं वो इंसानियत को, मानवता को और हमारे देश भारत को शर्मसार करने में लगी है। आप देश का नाम बदलने में, आप भारत को इंडिया, इंडिया को भारत बनाने में लगे रहेंगे। आप इलाहाबाद को प्रयागराज बेशक कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है देश की ये नामर्द सत्ता, हमारे देश की सड़ी गली जो व्यवस्था है, शायद ही उसको परिवर्तन कर पाए, और देश के आम जनमानस, जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, गरीब, लाचार, शोषित, वंचित है, उसके लिए शायद ही ये नेता
चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या नाम बदलने के सिवा ही शायद और कुछ कर पाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं? आप जो अनीता नुखड़ू और मैनेजर की स्थिति देखने के बाद आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं ना हो, इस तरीके से अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति को मदद मिले, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि शासन और प्रशासन की आंखें खुले और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।